कि टूटे लश्कर का धर्म देख रहे हैं, जिल्ले हिलाई का करम देख रहे हैं। ताकत का नशा अकबर भारी है पे तुम्हारी, तुम देख ना पाओगे जो हम देख रहे हैं। याद रखना अंधभक्तों, जो तुम बोल रहे हो ना कि मदरसों से आतंकवादी निकले हैं, उन्हीं मदरसों से देश का प्रथम नागरिक, देश का राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब निकले हैं। उसी से राजा राम मोहन साहब निकले हैं। वंदे मातरम का नारा देने वाले अंधभक्तों, जो तुम वंदे मातरम बोलते हो, बंकिम चंद्र चटर्जी साहब उसी मदरसे से पढ़ करके निकले हैं। तुम जो आज नफरत फैला रहे हो, इस नफरत की फसल मेरे मुस्लिम भाइयों, इन अंधभक्तों को एक दिन काटनी पड़ेगी। कसम खा करके बताओ, देश में ऐसा कोई नेता था क्या, कोई भाजपा वाला था क्या, कोई कांग्रेस वाला था क्या, जब ये लोग देश को जलाने की तैयारी कर रहे थे एनआरसी के नाम पे, और मुस्लिम भाइयों को बोल रहे थे कि तुमको पाकिस्तान भेज देंगे। चंद्रशेखर आजाद एडवोकेट बड़े भाई एक ऐसे सांसद थे जो जामा मस्जिद से कह रहे थे कि अगर गोली चलानी है तो मेरे सीने पर चलाओ, अगर मुस्लिम भाइयों को छुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। बताओ था कोई? तो हम वोट देते वक्त ये क्यों नहीं सोचते कि क्या हमारे फेवर में है और क्या नहीं है। एनआरसी के मुद्दे पर, जामा मस्जिद के मुद्दे पर, इस्लामिया में जो हुआ, खड़े थे चंद्रशेखर भाई और खड़े हैं आज भी। ये लोग आपके देशभक्ति का सर्टिफिकेट पूछते हैं, मैं इनसे पूछता हूं, इस देश का मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है और 5 वक्त अपने मुल्क के लिए ये दुआ करता है कि इस मुल्क में अमन और चैन बनी रहे। ये अंधभक्त 5 वक्त ये सोचते हैं कि देश को हिंदू मुसलमान के नाम पे कैसे लड़ाया जाए। एक बार आप चंद्रशेखर भाई को, आपने सबको मौका दिया, आपने सपा को मौका दिया, आपने कांग्रेस को मौका दिया, आपने बीएसपी को मौका दिया। एक मौका चंद्रशेखर भाई को देकर के देखिए, जो 70 सालों में इन बच्चों को शिक्षा से दूर रखा है। मंडल कमीशन चल रहा है, मंडल कमीशन में बीपी मंडल साहब ने 1979 में जो आपके लिए सोच रखा था वो लागू करके रहेंगे। और अगर तुम्हें गलत फहमी है योगी जी, अगर तुम्हें गलत फहमी है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के इस देश में आप जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाएंगे, तो याद रखना, आप बुलडोजर तैयार रखो, हम अपना सीना तैयार रखेंगे। जय भीम। अगर आपको ये लगता है कि आप इस देश के अमन चैन और सुख शांति को खराब करके देश के टुकड़े कर देंगे, तो हम तुम्हारी देशभक्ति की झूठी हवा निकाल देंगे। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं और आपसे आग्रह करना चाहता हूं। मैं एक 80 साल के बुजुर्ग से मैंने एक दिन ये पूछा, बाबा ये अंधभक्त कहां से आए हैं? उन्होंने मुझे सटीक जवाब दिया कि बेटा, एक नदी के किनारे एक शेर और एक गधे में बहस हुई। शेर ने कहा जी घास हरी है, गधे ने कहा जी नहीं नीली है। फिर शेर ने कहा नहीं घास हरी है, गधे ने कहा नहीं नीली है। उन्होंने कहा चलो राजा के पास चलते हैं, बब्बर शेर के। बब्बर शेर के पास गए, वहां पे फिर पूछा कि बताओ क्या बात है। गधे ने कहा जी घास तो नीली थी। शेर ने कहा जी घास तो हरी है। बब्बर शेर ने कहा शेर को 4 फट्टे लगाए जाए। फैसला वही हो गया। बाद में उस शेर ने पूछा बब्बर शेर से, अपने राजा से, कि साहब घास तो हरी थी, मुझे क्यों मारा? उसने कहा मूर्ख कहेंगे, तू अपने कौम को पहचान, उस गधे के साथ में तू क्यों बहसबाजी कर रहा है? अंधभक्त है। तो इन भक्तों के अंधभक्तों के साथ बहसबाजी नहीं करनी है। किसी जंगल में आग लगी हुई थी, उस जंगल की आग को बुझाने के लिए एक चिड़िया बार बार अपनी चोंच में पानी ला रही थी। उसके ऊपर बड़े बड़े हाथी हंस रहे थे कि अगर तू इस आग को बुझा देगी। उसने कहा नहीं बुझा पाएंगे, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो तुम्हारा नाम आग लगाने वालों में आएगा और हमारा नाम जो है आग बुझाने वालों में आएगा। तो चंद्रशेखर भाई का नाम जब देशभक्तों में गिना जाएगा तो आग बुझाने वालों में आएगा मोदी जी, और आपका नाम देश को जलाने वालों में आएगा। सलाम वालेकुम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।